मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते। मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर वेद प्रकाश नारंग। मैं अपने इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आपको मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज का हमारा विषय भी है मित्रता। इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आती है। दो दोस्त रेगिस्तान पार करना चाहते थे। रेगिस्तान जब वो पार कर रहे थे तो दोनों में झगड़ा हुआ। एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ मारा। दुखी हुआ, परेशान हुआ, लेकिन कुछ कहा नहीं। एक लकड़ी उठाई और रेत पर लिख दिया कि आज मेरे प्यारे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। दोनों मंजिल की ओर बढ़े और मंजिल तक पहुंचने के बाद दोनों ने सुलह करने का निर्णय लिया। मंजिल तक पहुंचे, एक झील दिखाई दी। झील में दोनों स्नान के लिए उतरे। झील के उस पार खतरनाक दलदल था। पहला दोस्त जिसने थप्पड़ मारा था वो उस दलदल में फंसकर डूबने लगा। दूसरे दोस्त ने उसकी जान बचाने के लिए प्रयास किया और वह सफल भी हुआ। जिसे ने थप्पड़ मारा था उसने पत्थर पर लिखा कि आज मेरे प्यारे दोस्त ने मेरी जान बचाई। दोनों में संवाद हुआ और बात हुई। दोस्त ने कहा, मैंने रेत पर इसलिए लिखा कि आने वाला समय और हवाएं उसे मिटा सकें। दूसरे दोस्त ने कहा, पत्थर पर मैंने इसलिए लिखा कि आने वाले समय में हमारी दोस्ती अमर रहे और इसे कोई मिटा ना सके। ये है दोस्ती की मिसाल। दोस्तों, जैसा कि कहा भी गया है कि मित्रता अक्षर नहीं है जो मिट जाए, मित्रता सफ़र नहीं है जो कट जाए। मित्रता एक एहसास है जिससे सारा जीवन भी कम पड़ जाए। मुझे स्मरण आता है महाभारत के प्रेरक प्रसंगों का, जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन की कहानी मित्रता के लिए सुनाई जा सकती है। कृष्ण और अर्जुन दोनों ही परम मित्र थे। कृष्ण ने पग पग पर अर्जुन का साथ दिया और विषादग्रस्त अर्जुन को गीता का ज्ञान देकर उसे लड़ने के लिए तैयार किया, युद्ध के लिए तैयार किया। अर्जुन ने भी कृष्ण की सभी बातें मानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मित्र की सलाह को हमेशा मानना चाहिए और मित्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये कहानी हमारे जीवन का मार्ग प्रदर्शित करती है। कर्ण और दुर्योधन की कहानी पर भी विचार किया जाना चाहिए, जिसमें कर्ण की निष्ठा सराहनीय है, लेकिन कर्ण अपने मित्र दुर्योधन को अधर्म से नहीं बचा सका। ऐसे मित्र नहीं होने चाहिए जो हमें अधर्म पर चलने से ना बचा सके। दोस्तों, पंचतंत्र में कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं दोस्ती के, उन पर भी हम थोड़ा सा विचार कर लें। पहला सिद्धांत है, जब मित्र मिले तो मन प्रसन्न हो जाए। दूसरा सिद्धांत यह है कि मित्र श्रेष्ठ सलाहकार है। उसकी सलाह को मानते हुए जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। मित्र के ऊपर कभी संदेह नहीं करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मित्र ही हमारा मार्गदर्शक है। मित्र अगर कभी आलोचना करे तो उस आलोचना को भी शिरोधार्य करना चाहिए। ये कुछ सिद्धांत हैं जिनका पालन करते हुए हम अच्छे मित्र बना सकते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं। शाम ढले घर में मेला लगता है। मेला लगाइए, अच्छे मित्र बनाइए, बचपन की यादों को ताज़ा कीजिए और अपने जीवन को सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम। दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।